प्रणाम। कैसे हो आप सब? आई विश कि आप सब बहुत हैप्पी और हेल्दी होंगे। इसी कामना के साथ चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कुछ एंजाइटी प्रॉब्लम और कैसे मैंने हील किया, और होओपोनोपोनो प्रेयर कैसे आपको हील करता है किसी भी बीमारी से और किसी भी सिचुएशन में आपको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाता है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ कि कोई भी मंत्र जो हम मंत्र पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को इसका लॉजिक ही नहीं पता होगा। सिर्फ वो इसी तरीके से पढ़ रहे हैं, बस चला आ रहा है, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। एक्चुअली मंत्रा पढ़ने का क्या रीजन है, या फिर कोई भी मंत्र हमारी एंजाइटी को कैसे हील करता है और हमारे माइंड को कैसे रिलैक्स करता है। सबसे इजी मंत्र की मैं आज बात करूंगी, वो है ओम। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूरे वातावरण में ओम की जो ध्वनि है, ये मिलके बना हुआ है अ, उ और ओम से। ये तीनों जब मिलके बनता है, दैट इज कॉल्ड ओम। और हर मंत्र में सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं, उसके बाद आगे के हम जो भी श्लोक है या मंत्र है उनको हम रिपीट करते हैं। ठीक है। तो ओम में इतनी ज्यादा पावर है ना, क्योंकि ये हमारे ऐसा वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च में पाया हुआ है कि ओम की ध्वनि एक तरीके का ये नाद है, स्वर। अगर आप स्वर के बारे में जानते हो तो आप पूरे वातावरण में ये स्वर जो है वो घूमता रहता है, लेकिन जब आप इसको बोलना शुरू करते हो, ठीक है, तो ये कैसे इफेक्ट करता है आपकी बॉडी में। जो अ शब्द है वो आपके पेट के नीचे वाले हिस्से को जागृत करता है। उसके बाद जो ऊ है वो पेट के हिस्से को, एंड देन उसके बाद म जो है वो आपके सीने के ऊपर के हिस्से को जागृत करता है। तो जब आप ओम बोलना स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी बीपी की प्रॉब्लम अपने आप से ही हो जाती है। अगर आपकी फैमिली मेंबर में किसी को भी बीपी का इशू है ना, तो आप उनको जरूर बोलो कि डेली 20 मिनट तक मॉर्निंग में और इवनिंग में ओम की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दें। और धीरे धीरे करना स्टार्ट करें। मतलब जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था कि स्पीड में नहीं करनी है, कोई चीज़ हमें भागना नहीं है, कहीं रिलैक्स आराम से फीलिंग के साथ। जब आप इस तरीके से बोलोगे, पहले एक लंबी गहरी सांस लो। तो इस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है, धीरे धीरे आराम से रिलैक्स होकर के। ओम जो है ना, आपकी मेमोरी की पावर को भी बूस्ट करता है। आपके अंदर एक अच्छा हार्मोन रिलीज करता है जो आपके माइंड को रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप एंजाइटी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप ओम की चैंटिंग करना शुरू कर दो। और आप चाहो तो आप अपने मोबाइल में ओम लगा करके रख दो और उसको ध्यान से सुनो। ठीक है। और मॉर्निंग में उठ करके मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो ओम बोलना स्टार्ट कर दो। किसी भी एक चीज को देखो, एकदम कंसंट्रेट करो और बस गहरी सांस लेकर के ओम प्रोनाउंसिएट करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको बीपी लो का इशू है तो आप तेज वॉल्यूम में करो, और अदरवाइज आप नॉर्मल करो। एंजाइटी इशू है तो भी आप नॉर्मल हल्के स्वर में, जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही करना है आपको। इस तरीके से आपको करते हो तो आपका माइंड भी शार्प होता है, आपकी मेमोरी पावर बूस्ट होती है, आपका ब्लड फ्लक्चुएशन इंप्रूव होता है, मतलब आपकी बॉडी में ना ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, मतलब तेजी से। ये स्वर ऐसा है ना कि इसका एक चमत्कारिक प्रभाव है, ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है। आपके मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, आपका माइंड फोकस करता है, रिलैक्स रहता है। पुरानी चीजें आप भूल गए ना, तो वो भी धीरे धीरे आपको याद आती है। आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स और पीसफुल बनाता है। एक्चुअली एंजाइटी होती क्यों है? जब हमारा मन, हमारा शरीर हमारी बात सुन ही नहीं रहे होते। ठीक है, हमने कोई चीज सोच लिया, उसका हमारे अंदर डर बैठ गया। अब वो डर हम पर इतना हावी हो गया ना कि हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आने वाले होते हैं। जो नहीं भी होना है ना, वो वैसा आने लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हम बहुत डरते हैं इस चीज। तो जब आप ओम का प्रोनाउंसिएशन करना स्टार्ट करते हो, ओम मंत्र का चैंट करना स्टार्ट करते हो, माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स होना शुरू करता है और आप फोकस कर पाते हो। और निगेटिव जो है वो निगेटिविटी आपकी लाइफ से थोड़ी दूर होती है। मतलब जब आप, आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा, आपका माइंड रिलैक्स और पॉजिटिव रहेगा, काम रहेगा, तो निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। मेन है कि एंजाइटी में आपको अपने माइंड को शांत करना है, और हमारा माइंड ही शांत नहीं होता है और हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ये आप करना स्टार्ट करो। और वही मैं बता रही थी आपको, पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि किसी भी चीज को लेके एकदम भागो मत। स्पेशली अगर आप एंजाइटी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप बहुत रिलैक्स हो जाओ अपनी लाइफ में, एकदम पीसफुल। हर काम को एकदम धीरे धीरे करो, आराम से करो, रिलैक्स होकर के करो। कहीं आपकी कोई गाड़ी नहीं छूट रही है। ठीक है। और अगर आप बहुत ज्यादा डर रहे हो तो आप ओम की चैंटिंग मैंने बताई ही, इसके अलावा आप गायत्री मंत्र का भी जाप करो। ये जो गायत्री मंत्र की जो लाइनें हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्पेशली आपकी माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है, माइंड बहुत शांत होता है इससे। ट्रस्ट में आप करके देखो, सुन के देखो। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो ना, तो आप सुनना ही शुरू करो। एकदम स्लो वर्जन में लगा दो आप, और एकदम रिलैक्स होकर ध्यान से सुनो आंखें बंद करके। आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, आपके अंदर से सारी निगेटिव एनर्जी दूर होगी, आपकी बॉडी में जो भी पेन हो रहा होगा ना, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए हम कोई भी जो पेशेंट रहता है ना, उसके भी रूम में हम या तो हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र या ओम का जो स्वर है वो लगाते हैं, बिकॉज स्वर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपके माइंड को रिलैक्स करने में। क्योंकि जो पेशेंट होता है ना, उसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, उनका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो जब इस तरीके की पॉजिटिव म्यूजिक उनके कानों में पड़ती है, इस तरीके का नाद स्वर उनके कानों में पड़ती है, तो वो उनके माइंड को रिलैक्स बनाती है। तो उनके माइंड में ना पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और उनकी रिकवरी आसान हो जाती है और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो जल्दी ठीक होने के लिए भी ना रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जिनको एंजाइटी प्रॉब्लम है, जिनको डर घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, इस केस में तो बहुत ज़रूरी है कि माइंड को रिलैक्स करना। ये बीमारी आप खुद ठीक कर सकते हो, ये बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता है। सिर्फ वो मेडिसिन देगा जो कि आपको कुछ देर के लिए शांत करेगा, लेकिन आप अपने आप को हील करने के लिए प्रॉपर पूरी तरीके से, सबसे ईजी वे मैं ये बता रही हूँ मंत्रास चैंटिंग करने का। लोगों को लगता है कि मंत्रास से क्या ही होता है, आप करके देखो फिर आपको पता चलेगा कि क्या ही होता है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उनको यही सजेस्ट किया था कि आप ओम और गायत्री मंत्र की चैंटिंग स्टार्ट कर दो। अगर आप चैंट नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो आप बस मोबाइल में अपने लगा करके अपने पास रख दो या कहीं दूर अपने से रखो। मोबाइल अपने पास मत रखो, स्पेशली अगर आप एंजाइटी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, तो आप मोबाइल पर बहुत कम से कम टाइम स्पेंड करो। मोबाइल को कुछ दिनों के लिए आप ब्रेक दे दो। तो आप बस ये या तो स्पीकर पे लगा लो या ऐसे भी लगा करके आप कहीं, और आंखें बंद करके धीरे धीरे ध्यान से उस मंत्रास को सुनो, मन में बोलो, रिपीट करो, सुनो। आपका माइंड ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा रिलैक्स होगा, आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स इंक्रीज होंगे, आपको अच्छा अच्छा फील होगा, और आपका डर घबराहट तनाव चिंता सब कुछ धीरे धीरे रिड्यूस होगा। आपकी मेमोरी पावर बूस्ट होगी, आपके शरीर का पेन कम हो जाएगा। आपको कहीं भी कुछ पेन हो रहा है ना, तो आपके अंदर मतलब सहन शक्ति बढ़ जाएगी। आपका पेन कम नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर सहन शक्ति आ जाएगी, उस पेन को आप इजिली बियर कर पाओगे। तो ये है मंत्रास को चैंट करने का इफेक्टिव वे, और ये किस तरीके से आपके माइंड को रिलैक्स करता है और आपके माइंड को भी शार्प बनाता है। अगर आप ओम की चैंटिंग डेली करते हो ना, आपका माइंड शार्प होता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों को भी शुरू से इस चीज़ की प्रैक्टिस करानी चाहिए, इससे उनका माइंड शार्प होता है और उनकी मेमोरी भी इंक्रीज होती है। तो वो पुरानी भी जो चीज़ें भूल गए होते हैं ना, उनको भी वो इजिली रिकॉल हो जाती है। आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट वीक। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए।